झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही पहले चरण की वोटिंग से पहले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज हो गया है। झारखंड में सत्ता की लड़ाई सभी दलों की नाक की लड़ाई बन गई है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के नेता झारखंड में सरकार बनाने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है इंडिया न्यूज के संवाददाता रितेश मिश्रा ने। झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश काफी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो झारखंड के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन से लेकर राहुल गांधी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी मौजूद हैं। सर, अब एग्जाम की बारी आप लोगों की आ रही है। 13 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, कैसी तैयारी है? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड में हमने तैयारी तो 3 महीने पहले से कर रखी है, लेकिन चुनाव जब नज़दीक आता है तो कई परिस्थितियों का निर्माण होता है, कई प्रकार की अटकलें लगाई जाती हैं, कई प्रकार के मुद्दे उछाले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि झारखंड की जनता जो इंडी गठबंधन है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की या लाल झंडाधारियों की, इससे पूरी तरह से ऊब चुकी है। यहाँ का कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, झारखंड की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। यहाँ का आम आदमी जो है वो अपने आप को झारखंडी कहने में शर्म महसूस करने लगा है। ऐसी शासन व्यवस्था में अभी भी एक मंत्री इसके जेल में हैं, कुछ मंत्री जेल से जाके वापस आ गए हैं, मुख्यमंत्री जेल जाके वापस आ चुके हैं। तो झारखंड की जनता ऐसे, यानी जिसको कहते हैं कि कोई लोक लाज न हो, ऐसी सरकार से और ऐसे नेतृत्वकर्ताओं से मुक्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ इस चुनाव के मैदान में है और हम 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संथाल और कोल्हान दो ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की, और वहां पर दबदबा जेएमएम का है, महागठबंधन का है। तो सर, कैसे इन सारी चीज़ों को आप लोग कर पाएंगे? क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो उतनी फेवरेबल नहीं दिख रही हैं। 2014 का रिजल्ट भी आप देख लीजिए, कोल्हान में हम 1 नंबर पर थे। कुछ चूक होती है या कुछ दुष्प्रचार ऐसे हुए जो 2019 में हम कोल्हान में हमारा सीट हम सब हार गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2009 में जो हमारा परिस्थिति थी, तब हम वहां पर 9 विधायक रखते थे, फिर से 9 विधायक जीताएंगे। और इस बार लोग पश्चाताप कर रहे हैं कोल्हान में कि भाजपा के उम्मीदवारों को हराकर हमने इस क्षेत्र को फिर से एक बार अपराधियों के चुंगल में फंसाने का काम किया है और गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक हरकतें वहाँ पर चल रही हैं। तो संथाल परगना में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि फिर से हम 10 के आसपास चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये वहाँ की आबो हवा बता रही है। आज हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, खड़गे जी हो, राहुल गांधी हो, उनका यही दावा है कि इतना विकास हुआ है झारखंड में कि बीजेपी को देखिए कि योजनाओं को गिनाना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारा ये मैया सम्मान योजना तो बीजेपी का गोगो दीदी, और यही विकास योजनाओं को देखकर आप छात्रों को रोजी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मुफ्त सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, और भी सारी चीज़ों का दावा कर रहे हैं। नकल मार रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं है। अब उनको यदि समझ में नहीं आती है तो मैं उनको कितना समझाऊं। छत्तीसगढ़ में देख लें, भाजपा ने पहले घोषणा की, मध्य प्रदेश में भाजपा ने पहले घोषणा की, हिंदुस्तान के कई राज्यों में भाजपा ने बहनों को उनके सम्मान के लिए राशि देने का अलग अलग नाम पर, कहीं मातृ सेवा योजना के तहत, कहीं नारी शक्ति योजना के तहत
कई प्रकार की योजनाएं चल रही जहां हम लोग 2000 2500 रुपया दे रहे हैं। झारखंड में हमने उसको यहाँ की भाषा में गोगो दीदी किया। गोगो दीदी माँ की स्वरूप होती है, तो हमने उसके नाम पर ये योजना चलाई। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 2 बरस देना है, स्नातकों को 2000। ये हमारा कमिटमेंट है और हमने ये महसूस किया। उन्होंने जो पिता का कसम खा करके जितना वादा किया, इसमें से एक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था 5 लाख का रोजगार देंगे, 5000 रुपया महीना घरों में महिलाओं को देंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 7000 देंगे, और पिता के नाम पर कसम खाते थे, सार्वजनिक खाते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं कसम किसको कहते हैं। तो जनता के साथ उन्होंने जिस प्रकार का वादा खिलाफी किया है, जिस प्रकार का उन्होंने बिल्कुल फरेब भी किया है, उनको तो क्षमा मांगना चाहिए। सर, अंतिम सवाल मेरा, अगर महागठबंधन की दोबारा से एंट्री होती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन मौजूद हैं, उनका चेहरा भी वही है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ाई हो रही है। लेकिन बीजेपी अगर सत्ता में वापसी करती है तो आपके यहाँ कौन चेहरा होगा सर? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा सवाल है, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और प्रदेश भी उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी, जिनको जिम्मेदारी मिलेगी, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा विज़न, मेरा मिशन और मेरा काम करने के तौर तरीके नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, कई प्रदेश चल रहा है, उसके अनुसार चलेगा। डबल इंजन की सरकार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी झारखंड के कद्दावर नेता रविंद्र राय जी थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और ये बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, रांची।